सुबेदा और रमेसा से कहती है कि देखो मैं इतनी कम ज़र्फ नहीं हूं कि ये सब कुछ करूं। तो बेहतर यही है कि तुम अपने दिल से ये ख्याल निकाल दो कि मेरे दिल में कोई भी ऐसी बात है या मैंने आज तक कभी तुम्हारे बच्चों को बददुआ दी हो। देखो बहुत जल्द सब ठीक हो जाएगा। परी भी काफी ज्यादा परेशान हो चुकी है अपने भाई को देख देख के, लेकिन अपने बाप से और उससे रुमैसा से वादा करती है कि वो उसके भाई को ठीक करके ही दम लेगी। मतलब ये है कि उसका बाप काफी ज्यादा परेशान है और कहता है कि ये बात नहीं है। असल बात तो ये है कि असल किया धरा जो है ना वो इस औरत का है और इस औरत की वजह से ही सब कुछ हुआ है। मैं किसी और को ब्लेम नहीं कर सकता, ना ही कुछ कह सकता हूँ। तो बेहतर यही है कि तुम भी खामोश रहो और जैसा जैसा जो कुछ हो रहा है ना वही करो। लेकिन जुबैदा अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि काशिफ पर कोई बुरे असरात ना पड़े और इस यानी कि मुश्किल वक्त में आलम जो है वो उस औरत को ना छोड़े, जिस पर वो साफ साफ कह देती है कि देखिए मैं ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं नहीं चाहती हूँ कि इस मुश्किल वक्त में वो कैदी हो। मैं चाहती हूँ कि आप उसका इस मुश्किल वक्त में साथ दें। आगे से आप देखेंगे रुमेसा कहती है कि मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा है कि आखिर मैं उन लोगों से जंग लड़ती रही जो मेरे बारे में इस तरह का सोचते थे और आज मुश्किल वक्त में मेरे साथ खड़े हैं। जिस पर आलम कहता है कि मैं तो तुम्हें कितनी दफा समझाता रहा लेकिन शायद तुम्हें ही समझ नहीं आई और तुमने मुझे भी इस कदर पागल कर दिया कि मेरी आंखों पर भी पट्टी बन गई थी और मैं बिल्कुल ना समझ पाया अपने बच्चों और बीवी की मोहब्बत को और मुझे ऐसा लगा कि तुम्हारे अलावा कोई भी सच नहीं, बाकी सब झूठ है। लेकिन अब जाकर रुमैसा को इस चीज का एहसास हो जाएगा कि उसने क्या किया है और क्या नहीं किया। लेकिन जी आप देखेंगे कि जुबैदा साफ साफ कह देती है कि देखो परी तुम्हें पूरी कोशिश करनी है अपने भाई की सेहत के लिए। मतलब ये है कि उसको ठीक होना ही होना है। तुम्हारे बाप की जान है काशी में और ये बात तुम अपने जेहन में अच्छे तरीके से बिठा के रखना। काशी को मैंने इतना उदास पहले कभी नहीं देखा है, तो इसलिए बेहतर यही है कि हमें दुआ करनी चाहिए कि जितनी जल्दी हो सके काशिफ ठीक हो जाए ताकि हमारे घर का माहौल बेहतरीन तरीके से गुजर सके। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि बारी इस कदर परेशान हो गया कि आखिर उसने हिम्मत कैसे की परिचय पे शक करने की। उस पे उसको शक नहीं करना चाहिए था। जिसको देख कर बहुत परेशान हो जाता है शयान और कहता है कि बेटा अब तो तुम्हें पता चल चुका है ना कि परिचय ने कुछ गलत नहीं किया, तो अब तुम जाकर उसको घर वापस लेके आओ, उससे माफी मांगो। जिस पर साफ साफ कह देता है बारी कि आखिर मैं किस मुंह से उसके पास जाऊं, कैसे जाके उससे माफी मांगू, मुझे तो समझ नहीं आ रही है। ये सारी चीजें मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो गई हैं। मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर कैसे जाके उसको माफी मांगूं और सारा सिस्टम ठीक करूं। लेकिन बारी उसको उसको उसका बाप तसल्ली देता है कि फिक्र मत करो, वो इतनी कम ज़र्फ नहीं है कि तुम्हें दिक्के देकर वहां से निकाल देगी। वो तुम्हें माफ कर देगी और बहुत जल्द माफ कर देगी। मतलब ये है कि भाई सब जो हैं अपने अपने रास्ते पे बड़े अच्छे तरीके से आ चुके हैं। उनको समझ आ चुकी है कि क्या करना और क्या नहीं करना। रुमैसा माफी मांग चुकी है जुबैदा से और जुबैदा को कह चुकी है कि भाई भाई ये गुनाह थे जो मैंने किए थे और मैं इन गुनाहों को कबूल करती हूँ, तो इसलिए तुम भी मुझे माफ कर दो। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। जिस पर रुमैसा कहती है रुमैसा को कि तुम फिक्र मत करो, मेरे दिल में ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि जो कुछ गुनाह हुए तुमने आलम की मोहब्बत में की है। मैं इन सब चीजों को माफ करती हूँ और वैसे भी जो कुछ तुमने किया था ना उसकी सजा तुम्हें मिल चुकी है। मतलब ये है कि हर तरफ से रास्ता बिल्कुल साफ और आसान है। जिसने गलत किया होगा उसको उसके किए की सजा आखिर में मिल रही है और जिसने सही किया है वो उसके साथ उसकी किस्मत चमक रही है। ये तो सब कुछ रुमैसा अपनी आंखों से देख रही है कि ये सारा कुछ कैसे बदल गया, कैसे उसकी तरबियत की गई उसके बच्चों के आड़े आ गई और जो तरबियत जुबैदा ने अपनी बच्चियों की वो उसके आड़े आ गई और उसे दुनिया की सारी खुशियां मिल चुकी हैं। ड्रामा सीरियल रहमत की आखिरी किस्त में आप देखेंगे कि किस तरीके से रुमैसा माफियों पे माफिया मांग रही है और कहती है कि देखो जुबैदा मुझे माफ कर दो, आज तक मैं तुम्हारी बेटियों से इतनी नफरत करती रही कि मुझे खुद समझ नहीं आई कि मुझे ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। लेकिन आज मैं काफी परेशान और काफी ज्यादा मजबूर हूँ। देखो तुम ही हो जो मेरी परेशानी को हल कर सकती हो। आप देखेंगे कि इस कदर गुस्से में आ चुका है आलम और कहता है कि मैं तुम्हें एक पल के लिए भी यहाँ पे नहीं रहने दूंगा। ये बात तो बिल्कुल तय है, अब तुम्हें यहाँ से जाना ही होगा। सुबैदा लाख समझाती है लेकिन उसके बावजूद आलम का दिल नहीं पिघल पा रहा और वो कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर कोई इतनी घटिया हरकतें कैसे कर सकता है, ये सब कुछ क्या है। जिसको सुनकर वो जुबैदा जो है वो कहती है कि देखिए कल तक जब वो गलत काम करती रही थी तो आपने तो उसको मना नहीं किया, आप उसका साथ देते रहे। लेकिन आज जब वो सही ट्रैक पे आ चुकी है और आज आप उसको छोड़ने की बातें करते हैं,
जबकि उसको अब जरूरत है आपके साथ की। लेकिन शायद आपको इन सब चीजों की समझ ही नहीं आ रही है। आप देखेंगे कि वो उसको कहता है कि बस जो कुछ भी है, मेरा दिल नहीं मान रहा कि मैं इस औरत के साथ रहूं, क्योंकि मैं तंग आ चुका हूं इसकी बातें सुन सुनकर, इसकी ये बाजारियां सुन सुनकर। इसकी वजह से आज मेरा बेटा इस हाल को पहुंचा है, और ये तरबियत भी सारी इस औरत की थी। और देख लो, इस औरत की वजह से आज क्या हो गया, घरों के घर बर्बाद होके रह गए। मतलब यह है कि आखिरी किस्त में हर किस्म का पोल इस औरत का खुलने वाला है, और सबको पता चलने वाला है कि आखिर रुमैसा कितनी घटिया औरत थी और क्या से क्या कर सकती थी। अब मजबूरी में इसको कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर उसको क्या करना और क्या नहीं। वो सीधा जुबैदा के पास चली जाती है और कहती है कि जुबैदा, खुदा का वास्ता है कि आलम को समझाओ। आज तक मैंने जो कुछ किया है, मैंने वाकई में बहुत गलत किया है, लेकिन आज मैं इन सब चीजों पे बहुत शर्मिंदा हूँ, और मुझे समझ आ चुकी है कि मुझे ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। इसलिए मैं आप सबसे माफी मांगती हूँ। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि बारी इस कदर परेशान हो गया कि आखिर उसने हिम्मत कैसे की परिशे पे शक करने की। उस पे उसको शक नहीं करना चाहिए था। जिसको देख कर बहुत परेशान हो जाता है शयान, और कहता है कि बेटा, अब तो तुम्हें पता चल चुका है ना कि परीशे ने कुछ गलत नहीं किया, तो अब तुम जाकर उसको घर वापस लेके आओ, उससे माफी मांगो। जिस पर साफ साफ कह देता है बारी कि आखिर मैं किस मुंह से उसके पास जाऊं, कैसे जाके उससे माफी मांगू। मुझे तो समझ नहीं आ रही है। ये सारी चीजें मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो गई हैं। मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर कैसे जाके उसको माफी मांगूं और सारा सिस्टम ठीक करूं। लेकिन बारी उसको उसको उसका बाप तसल्ली देता है कि फिक्र मत करो, वो इतनी कमजोर नहीं है कि तुम्हें दिक्के देकर वहां से निकाल देगी। वो तुम्हें माफ कर देगी और बहुत जल्द माफ कर देगी। मतलब ये है कि भाई सब जो हैं अपने अपने रास्ते पे बड़े अच्छे तरीके से आ चुके हैं। उनको समझ आ चुकी है कि क्या करना और क्या नहीं करना। रुमैसा माफी मांग चुकी है जुबैदा से, और जुबैदा को कह चुकी है कि भाई भाई ये गुनाह थे जो मैंने किए थे, और मैं इन गुनाहों को कबूल करती हूँ, तो इसलिए तुम भी मुझे माफ कर दो। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। जिस पर रुमैसा कहती है रुमैसा को कि तुम फिक्र मत करो, मेरे दिल में ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि जो कुछ गुनाह हुए तुमने आलम की मोहब्बत में किए हैं। मैं इन सब चीजों को माफ करती हूँ, और वैसे भी जो कुछ तुमने किया था ना, उसकी सजा तुम्हें मिल चुकी है। मतलब ये है कि हर तरफ से रास्ता बिल्कुल साफ और आसान है। जिसने गलत किया होगा उसको उसके किए की सजा आखिर में मिल रही है, और जिसने सही किया है वो उसके साथ उसकी किस्मत चमक रही है। ये तो सब कुछ रुमैसा अपनी आंखों से देख रही है कि ये सारा कुछ कैसे बदल गया, कैसे उसकी तरबियत की गई उसके बच्चों के आड़े आ गई, और जो तरबियत जुबैदा ने अपनी बच्चियों की वो उसके आड़े आ गई, और उसे दुनिया की सारी खुशियां मिल चुकी हैं।